What I give to the world becomes my power over the world. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आशिमा बेदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट चक्रा के ऊपर। दोस्तों, इस चक्रा से पहले हम नीचे के 3 चक्रास के बारे में बात कर चुके हैं। रूट चक्रा, sacral chakra and solar plexus. And today I am talking about the heart chakra, which is located in the center of the chest at the height of thymus gland. My dear friends, जब हम हार्ट चक्रा तक पहुंचते हैं तो ज़रूरी है कि हम नीचे के जो 3 चक्रास हैं उन्हें उन पर वर्क पहले कर लें, तो हार्ट चक्रा पे वर्क करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो हम नीचे के चक्रास पे वर्क कर चुके हैं वो अलग हैं और ऊपर के 3 चक्रास अलग हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट चक्रा के बारे में, जिसका कलर ग्रीन कलर का होता है। और ये 12 कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं इसमें दोस्तों। तो क्या आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने के। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज असुरक्षा की कमी या फिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर अपने आसपास जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमें उन्हें देख के जेलसी हो रही है या कंपैरिजन की भावना आ रही है, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक असुरक्षा हो गई। या फिर ये है कि एक्सपेक्टेशन कि ये हमारे लिए ये चीज़ करे और वो अगर नहीं कर रहा सामने वाला पर्सन, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा। मतलब हर टाइम उससे किसी ना किसी तरह की डिमांड करना एक तरह से, तो ये हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक करती है। अगर हमारे अंदर अक्सर ऐसा होता है, सोचिएगा दोस्तों इस वीडियो को सुनते हुए, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? क्या आप कंपेयर करते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं उसने मेरी ये परवाह नहीं की? मतलब हमारे मन में ये भी ख्याल आता है कि वो इंसान ने हमारी परवाह नहीं की, वो हमारी परवाह नहीं करता, तो कोई हमारी केयर नहीं करता, हम उसको बार बार नोटिस कर रहे हैं, हम इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उस जिससे हमारे इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगिव ना कर पाना। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम हमारे मन में कितने सालों पुरानी बातें भी कई बार रह जाती है और हम उसके लिए फॉरगिव नहीं कर पाते, अपने अपनों को ही फॉरगिव नहीं कर पाते। तो जब ऐसा होता है तो तब भी हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप आज तक फॉरगिव नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ लव की कमी। हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स। हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाते, सेल्फ लव नहीं कर पाते। तो अगर आप इस बात को तो मानेंगे ही कि अगर हम खुद से प्यार नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाते, मिरर के आगे खड़े होके हम खुद से ही नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, कई बार इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है। हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक की जगह नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और मिरर के आगे खड़े होके अपने आप से ये कहते हैं कि मुझे कोई, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, आई एम नॉट गुड इनफ। इस तरीके की बातें हम खुद से बोलते हैं, लाइक नेगेटिव थॉट्स कह लीजिए ने, या नेगेटिव बातें हैं जो हम खुद से करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो सेल्फ लव की कमी होना भी हार्ट चक्र के ब्लॉक होने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अकेलापन महसूस करना और लोनली फील करना। दोस्तों, जब हम दोस्तों के साथ रहकर भी खुद को अकेला फील करें तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। हमें ऐसा लगे कि ये सब मेरे साथ तो बैठे हैं लेकिन मेरे साथ नहीं हैं, ठीक है, या मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। एंड नेक्स्ट रीज़न इज हमारे रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। ऐसा होता है ना दोस्तों, एक्सपेक्टेशन आ जाती है, अटैचमेंट फील नहीं होती है
और डाउट आने लग जाता है खुद पे ही कई बार, जिसमें हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो रिश्ते ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। ठीक है, बस रीजन यही होता है कि 1 बाय 1 प्रोसीजर चलता रहता है, और रीजन ये होता है कि ये हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने का भी कारण होता है। ऐसा है दोस्तों, जब हम सोलर प्लेक्सस पे वर्क करते हैं तो उसमें हम कॉन्फिडेंस, सेल्फिशनेस और एंगर, अपने इन चीज़ों पे काम करते हैं, और इनका इफेक्ट ऑब्वियसली हमारे हार्ट चक्रा पे भी आता है। जब हम सोलर प्लेक्सस को अपने एक्टिव कर रहे होते हैं, तब भी वो चीज़ें उभर उभर के बाहर आती हैं। दोस्तों ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं, मैंने सुना भी है और कई लोग कहते भी हैं मेरे अपने ही क्लाइंट्स की, हमारे साथ वो चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कहीं किसी चीज को, लाइक हमारे कोई चक्रा ब्लॉक है और हम उसे एक्टिव करने की तरफ बढ़ते हैं, तो वो चीजें और उभर उभर के बाहर आती हैं। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब ज्यादा हो रही हैं इस टाइम पे हमारे साथ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। वो समहाउ उस चीज को खत्म होने का प्रोसीजर पे है, बट ये है कि अगर हम वो चीज स्टॉप कर देंगे, जो हम कर रहे हैं, बीज मंत्रा कर रहे हैं, वो चीज हम स्टॉप कर देंगे, या मेडिटेशन कर रहे हैं स्टॉप कर देंगे, तो वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज होता है। हार्ट चक्रा का मेन जो हेल्प करता है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में, हमारे इमोशंस को संभालने में हमारी हेल्प करता है दोस्तों। तो इसलिए हार्ट चक्रा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम जब रूट, सेक्रेल और सोलर पे वर्क करते हैं, रूट हमारे आलस्य को बताता है, हमारी लेजीनेस को बताता है। जब हम लेजी ज़्यादा फील करें, इट मीन्स हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है। जब हम सेक्रेल चक्रा, कोई हमारी लाइफ में कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं लाइफ में, तो हमारा सेक्रेल चक्रा ब्लॉक है। जब हमें कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, हमारा सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है। और हार्ट चक्रा इन तीनों की ही ये कह लीजिए कि इन तीनों का ही आधार हो जाता है, इन तीनों के बेस से ही आता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, जिस वजह से हमारे रिलेशंस, हम इमोशंस में ज्यादा आते हैं, हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, और हम अपने आप को अकेलापन फील करते हैं, डाउट में फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही पूरी, हम मिसट्रस्ट करते हैं खुद पे ही, डाउट करते हैं खुद पे ही। तो माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, अपने फियर्स पे वर्क करिए, और अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कीजिए, अनब्लॉक कीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनके फिजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो फिजिकल इफेक्ट्स हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हार्ट अफेक्ट करता है, तो हमारे हार्ट पे इफेक्ट आता है, बीपी बढ़ता है या घटता है, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम भी हार्ट से रिलेटेड ही आ जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है, एलर्जीज की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है यम, तो आप यम की चैंटिंग कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। और इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी एक अफर्मेशंस आपके लिए ढूंढी है, एक ही है, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आई एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ माई हार्ट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड एज दे आर। जैसी दुनिया है मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, जैसी मैं हूँ मैं उसे अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। अपनी बाउंड्रीज को, अपने हार्ट की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करती हूँ। तो इसे ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल अफर्मेशन रहेगी। इसके जेम स्टोन्स है रोज क्वार्ट्स और एसेंशियल ऑयल, रोज एंड लेवेंडर। और आप वेजिटेबल्स ग्रीन कलर की खा सकते हैं, सारी ही ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो आप ले सकते हैं कोई भी ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स लाइक कैबेज हो गई और स्पिनच हो जाता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी मच हेल्पफुल, एंड कैप्सिकम ऑल्सो। दोस्तों आप यम चैंटिंग कर सकते हैं, और यम चैंटिंग के साथ आप लोटस मुद्रा बना सकते हैं। ये मुद्रा आपकी बॉडी को और आपके माइंड को बहुत काम रखती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करती है, और आपकी नेगेटिविटी को किल करती है, आपकी टेंशन को रिलीज करती है, जो आप लोनलीनेस में रहते हैं उससे भी आपको बाहर निकालती है। तो दिस इज रियली वेरी अमेजिंग मुद्रा।
सो एंड जी हाँ, लास्ट में आपको टिप्स ज़रूर दूंगी। अपने लिए ना रोज़ का बुके बना के रखिए, क्योंकि रोज़ आपको ना बहुत सेल्फ लव, अपने लिए जो लव है वो क्रिएट करने में हेल्प करेगा, सेल्फ लव क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आप फॉरगिवनेस के लिए एक हैबिट बनाइए। आप चाहें तो लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर रेगुलर रूटीन में लेके आएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है माय डियर फ्रेंड्स, बट अगर आप रेगुलर करेंगे तो फॉरगिविंग की जो प्रैक्टिस है, तो वो फॉरगिविंग की भावना आ जाएगी। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अंदर जो लव है उसके लिए आप कोई जो जेन्युइन पर्सन है उसके साथ ओपन हुए और अपने लव को जेन्युइनली ओपन कीजिए लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर ही रखना है, चाहे वो कई कई बार हम पेरेंट्स को भी नहीं कहते, कई बार हम सिबलिंग्स में भी नहीं कहते, अपने दोस्तों को भी नहीं कहते, बट उसे कहना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो नमस्कार दोस्तों, आई होप आपको हार्ट चक्रा समझ आया होगा और आपके लिए वेरी यूजफुल रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून विद द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज।